हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो भाई देखो, हमारे साथ है हमारे प्लेटफॉर्म दिव्यांशु मौर्य एयरफोर्स चैनल पर शिवा भैया। ठीक है। हाँ ठीक है। तो देखो, भाई ने एयरफोर्स का एग्जाम क्वालिफाई किया था। क्वालिफाई करने के साथ साथ अभी आपको बड़े भाई बताएंगे कि इनके किस सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स थे और बाकायदा इन्होंने कहाँ से प्रिपरेशन किया था और इन्होंने किस स्टेप तक वो गए थे, फिर वहां से आउट हुए। तो भाई आपका किस चीज से बाहर हुआ था एयरफोर्स में? हमारा पुशअप से बाहर हुआ था, फिजिकल से। पुशअप में बाहर हुआ था। मतलब कि देखो, बड़े भाई ने रिटर्न क्वालिफाई किया था। रिटर्न के बाद क्या है कि जो पहले रनिंग होती है, रनिंग होता है, रनिंग के लिए जब बुलाया जाता है फेज टू में, तो फेज टू में रनिंग के लिए गए तो रनिंग भैया आपका हो गया था। हाँ, रनिंग अच्छा क्वालिफाई भैया, थी। एक थोड़ा सा मिथ क्लियर करिए कि रनिंग में कितना टाइम मिलता है? रनिंग में अप्रोक्स जो है 7.5 मिनट तो मिल जाते हैं। 7.5 मतलब अग्निवीर जैसे आर्मी में क्या है, आर्मी में तो 4:50, 5:10, 5:15 जो भी समथिंग 5:30 तक रहता है। हाँ, लेकिन एयरफोर्स में क्या है, थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। टाइम दे मतलब कि थोड़ा थोड़ा कंपेरिजन किया जाए भैया, तो आर्मी में जो रहता है, आर्मी में क्या है आपका फिजिकल देखा जाता है मेन। हाँ, और इसमें क्या है, एयरफोर्स में आपका मेंटल। एयरफोर्स में क्या है कि जैसे क्या है कि यहाँ के मोस्टली बच्चे जो होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आर्मी में क्या है, उनको जो है फिजिकली लेते हैं कि फिजिकली आप ज़्यादा फिट है और आपको मेंटली उतना ज़्यादा देखना नहीं होता है। फिजिकल में आपको क्या है कि बेस पे ड्यूटी लगनी होती है। और इसमें क्या होता है, टेक्निकली सारे वर्क होते हैं जिसमें आपको जो है पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है और फिजिकल भी आपका थोड़ा मतलब सा कि अच्छा ही कंपेयर होना चाहिए। में आर्मी से थोड़ा कम रहता है, लेकिन हाँ, हाँ फिजिकल भी मेंटेन करना पड़ता है। तो बड़े भाई थोड़ा सा आप बता दीजिए, आपने कौन सा एग्जाम दिया था, मतलब कब दिया था, और आपके पर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए? एक्स दिया था या वाई दिया था? हेलो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं पहले तो एक्स एक्स ग्रुप की तैयारी करता था। और जो है मैंने 2021 से मैंने तैयारी स्टार्ट की। उसके बाद जो है मैंने 2 साल पहले, 1 साल मैंने कोचिंग की ऑफलाइन। उसके बाद मैंने यूट्यूब से आर एस सर चैनल, जिससे मैंने तैयारी अपनी स्टार्ट की। इसमें मैथ्स मुकेश सर पढ़ाते थे और आर एस सर जो है फिजिक्स पढ़ी मैंने। इंग्लिश जो है मैंने संजीव ठाकुर सर से पढ़ी। और जो है मैंने इंग्लिश में 12 मार्क्स अबाउट 20 से स्कोर किया। और जो है उसके बाद मैंने फिजिक्स में जो है 9 मार्क्स गेन किए और मैथ्स में भी 8.5 थे समथिंग। उसके बाद मतलब कि मैंने, सेक्शन में पहले कम जाती थी, तो हाँ मतलब ऑल अबाउट आपका एग्जाम क्लियर था? हाँ, मेरा मेरा 32 मार्क्स थे और मतलब उस टाइम अबाउट कितनी कट ऑफ गई थी? 22 मार्क्स गई थी कट ऑफ। 22 कट ऑफ गई थी भाई, 32 मार्क्स, यानी कि 10 मार्क्स भैया के ज्यादा थे। ठीक है। ये भी भैया अपनी बिरादरी के हैं, शिवा मौर्य है, ठीक है नाम भाई। और बाकायदे वैसे कोई मतलब नहीं, बिरादरी से कोई मतलब नहीं, भाईचारा है अपना। और देखो, बड़े भाई ने बताया। अच्छा बताओ भाई, जो भी भाई हमारे जैसे अब की बार मेरा फिजिक्स में नहीं हुआ, तो बड़े भाई तो मेरे को फिजिक्स के बारे में बता देंगे कहाँ से करना है, कैसे करना है। अच्छा, आपको पूरे यूट्यूब पर जितने भी टीचर हैं फिजिक्स में, आपको सेलेक्ट किया जाए तो दो टीचरों के नाम बताना है, जिन मतलब कि जो नंबर वन पर है, जिनसे पढ़ेंगे डेफिनेटली एग्जाम क्रैक ही होगा। आप बता देखिए, दीजिए। फिजिक्स में क्या है, डिपेंड ये करता है कि आप जो है पहले एक बार कॉन्सेप्ट को आप पूरी तरीके से समझ लीजिए। किसी भी टीचर से चाहे तो आप जो है आर एस सर को आप ले सकते हैं। आर एस सर बहुत ही अच्छा आपको कंटेंट देंगे। आपको कोई भी बुक किताब कहीं से अलग से नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है आप केवल वही पढ़िए। उतना कर लेंगे आप। प्रीवियस ईयर जो लगवाते हैं वो आप बस केवल उनके जो है प्रैक्टिस सेट आप हल करते जाइए। जो जो करा रहे हैं एप्लीकेशन, आप एक बार जो है एक बार आप कोर्स उनका ले लीजिए। एक बार आप कोर्स लेंगे और साल भर आप अगर 6 महीने भी आप स्टडी कर लेते हैं उनके, तो आपको पूरा एकदम अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपने पूरी तैयारी कर ली है। उसके बाद आप एग्ज़ाम देंगे। और उनका मतलब थोड़ा सा पढ़ाने का स्ट्रेटजी ये है कि जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने लाएंगे कि आपको केवल वही क्वेश्चन लगाने हैं जो एग्जाम बेसिस पे हैं, पूरे एकदम आते ही आते हैं। और वो आपको क्वेश्चन हूबहू एकदम पूरा देखने को मिलेंगे पेपर में। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब कि जहां तक देखा जाए तो वो जो क्वेश्चन कराते हैं, कंसेप्ट कराते हैं एग्जाम में, डिट्टो क्या कभी कभी होता है बाई लक, सेम टू सेम मिल जाते हैं क्वेश्चन, आपको वही कभी कभार मिलेंगे। मिलते हैं, ऐसा कुछ क्योंकि होता है क्या? मोस्टली एयरफोर्स में क्या होता है कि वो ज़्यादा घुमाने की कोशिश नहीं करते हैं। आपको क्वेश्चन एकदम डायरेक्टली मिलेंगे आपको वहाँ पर जो है। कॉन्सेप्ट बस थोड़ा सा समझना होता है कि आप वहाँ पर जो फार्मूले हैं वो आपको एकदम बिल्कुल याद होने चाहिए। जैसे कि वहाँ पर आपको कैसे कोई, मतलब मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया और आपको वहाँ पर फार्मूला ही नहीं याद आ रहा है, आपके पास मेंटली प्रेशर रहेगा वहाँ पर, तो तो कैसे बकायदा, आप उसको बकायदा तो मतलब हैंडल कि कर ये सकते थोड़ा हैं, है। ये तो सब। भैया अच्छा, थोड़ा सा जो 2026 का फर्स्ट इंटेक आने वाला है, आपको कुछ चेंजेस हुए मालूम है कि नहीं मालूम है? हाँ हाँ, तो मैं चेंजेस आपको के बता, बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, क्या है? देखिए क्या है कि एयरफोर्स क्या है, फिजिकली पूरा एकदम ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, मेंटली प्रेशर नहीं लेना है। जो भी है एकदम बिंदास होके पढ़िए। 4 महीने आप बेहतरीन तरीके से एकदम पढ़ेंगे, आपको एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। आप जो है पूरी तरीके से पहले आप जो एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी कर लीजिए। पहले से आप उसको बेहतरीन तरीके से आप सेक्शन वाइज पूरा पढ़िए। इंग्लिश को पूरा टाइम दीजिए, 1 घंटे
जो है मैथ को पूरा 2 घंटे टाइम दीजिए, 1 घंटे आप इंग्लिश को दीजिए, और उसके बाद फिजिक्स को 2 घंटे दीजिए। आप 5 घंटे आप अगर लिमिटेड पढ़ लेते हैं कंटेंट को, उसके बाद आप जो है 4 महीने आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आप एग्जाम निकालिए, फिर उसके बाद आप जो है फिजिकली तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 7 मिनट आपको पूरा मिलता है एकदम पर्याप्त, और इसमें जो आपको एसआरटी के बारे में कुछ मतलब कि एस जैसे आर कि टी नॉर्मली होता है। एस आर टी में आपको ये देखा जाता है कि आपकी जो मेंटली है, मेंटल मेंटल आप कितना सोच लेते हैं, कोई चीज आप सिचुएशन टेस्ट कैसे रैंडमली। देते हैं रैंडमली, मतलब आपको ये बताना है कि आपको के साथ जो भी कोई घटना मान लिए घट जाती है, कोई सपोज करिए, आप उस टाइम क्या आपका इमोशन रिएक्शन रिएक्शन रहेगा, वैसा कुछ होता वो है। सब चीजें होती हैं बाकी। और उसमें कोई हार्ड नहीं होता कि और आपको बाकी बाहर कर दिया जाएगा। उसमें क्या होता है कि आपको 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आप छोड़ेंगे तो आप माइनस में चले जाएंगे। उसमें ये देखा जाता है कि आप पूरे पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि जब आप फेज 1 क्लियर करेंगे तो फेज 2 में जो एसआरटी होगा उसमें भी रिटर्न कुछ होता है? नहीं नहीं नहीं, रिटर्न नहीं होता, उसमें यही होता है कि आपका एस आर टी होता है, उसमें आपको 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको ओ एम आर सीट के साथ आपको उसमें टिक करने होते हैं, जो आपको समझ में आ रहा है आप उसको करते जाइए। अच्छा, अच्छा। उसके बाद वो आपकी कॉपी सबमिट होगी, और देन फिर उसके उसका बाद रिजल्ट आपका कब आता रिजल्ट है मतलब कि? आता, जस्ट आधा घंटे के बाद आपका क्योंकि तुरंत वहाँ रिजल्ट पर आता लिमिटेड बच्चे रहते हैं तो है। लिमिटेड बच्चों में उनको जो रिजल्ट देना होता है बहुत जल्दी दे देते हैं। अच्छा, उसके बाद एसआरटी हो गया, एसआरटी के एस बाद आर क्या टी होगा? के बाद आपका होगा, एस आर टी होने के बाद आपकी जस्ट जी डी होगी। जी डी में आपको अच्छा, फिजिकल पहले रन हो जाएगा उसके जी बाद? हाँ, चलो ठीक है भाई। तो उसके बाद जीडी होगी, जीडी में क्या रहता है? जी डी में आपको अनसीन पैसेज कोई ना कोई दिया जाएगा, ठीक है, आपको पहले 15-15 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको बैठाएंगे, उसके बाद एज सी ओ जो होते हैं वहाँ पर, वो आपको एक कोई ना कोई टॉपिक देंगे, आपको पहले अपना इंट्रो देना है 1 बाई 1, उसके बाद फिर उस आपको जो टॉपिक दिया जाएगा उस पर आपको बोलना होगा। उसी के बारे में बोलना होगा। तो ये सारी चीजें थी। इसके बाद कोई प्रेशर नहीं लेना है उसमें, आपको कोई मतलब कि ये नहीं कि आप जो बहुत अच्छे से आप ग्रामेटिकली करेक्ट करके बोले, कुछ नहीं, वहां पर आपको हिंदी नहीं बोलनी है, लेकिन आपको जितना इंग्लिश में आप उस चीज के बारे में बता पा रहे हैं आप उतना बताइए बस। अच्छा, ये चीज बताएं भाई हाँ। कि जैसे कहते हैं कि हिंदी हमको आती है, इंग्लिश बोलना नहीं आता है, तो मतलब कि कैसे फिर उसको क्या जरूरी है वहां पर? लेकिन वो कुछ कंसेशन देते हैं कि थोड़ा सा हाँ तुम नहीं यूज नहीं कर नहीं, सकते हिंदी आप बिल्कुल यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप जो है जितनी भी टूटी फूटी इंग्लिश आप बोल सके वहां पर, ये ना सोचिए कि वहां पर कोई दूसरा बैठा है, ये सोचिए कि आपके ही साथ के साथी वहां पर बैठे हैं, जैसे आप हैं आपसे ही बेकार, या आप कह सकते हैं कि आपके बिलो ही, आपसे ज्यादा ना ऊपर है ना कोई नीचे है, ठीक है, आपके लेवल में ही बच्चे वहां बैठे हैं, ना किसी को बहुत ज्यादा आता है ना किसी को बहुत कम आता है, ठीक है, तो नहीं आप होता है। अपना कॉन्फिडेंस वहां पर जो बड़े है भाई लोड। होता क्या है मतलब कि जैसे हम हैं, आप हैं, मैंने इंग्लिश बोला, आपको नहीं आता, तो फिर आपको वो नहीं आता उससे नहीं मतलब है। हाँ, हम इतनी तेज क्या बोल रहे हैं और हमारा जो वहां पर एक्सपीरियंस लेवल देख के आप थोड़ा सा अंदर अंदर कॉन्फिडेंट, जो इनकॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं, तो वैसा कुछ होता है। क्योंकि मेरे भाई यूएस राठौर भी तुमको पता है कि यूएस राठौर बाकायदा पूरा मेडिकल फिजिकल जितना भी है, मतलब मेडिकल नहीं कह सकते, फिजिकल जितना भी है जीडी सब क्वालिफाई करके आया, तो बाकायदा भाई बैठा था और बताया प्रोसेस कि कैसे कैसे क्या होता है, किसमें कितना टाइम मिलता है और क्या क्या बोलना रहता है। एकदम बेसिकली उन्होंने बताया भाई कि हिंदी के नहीं यूज कर सकते, बड़े भाई ने बताया भी, वो भी बताया था, और उन्होंने बताया एकदम कॉन्फिडेंस, वो सीओ साहब खुद ही आपको मोटिवेट करते रहते हैं कि तुम कर सकते हो और आराम से बोलना है। वो जो एक बार राउंड होता है एक बार में बोलने देते, जो नहीं बच्चा बोल पाता उसको अगेन चांस देते, तो वैसा कुछ होता है। उसका देखो मेडिकल से हो गया, तो कहते हैं कभी कभी किस्मत नहीं साथ देती है, तो आपका लास्ट स्टेज जाके कभी कभी होता नहीं। अब मान लो उसका मेडिकल क्वालिफाई हो जाता, मेडिकल होने के बाद लिस्ट आती फाइनल, क्या पता एक दो नंबर, जब किस्मत नहीं साथ देती तो वो माइनर माइनर मिस्टेक हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ था, आज बड़े भाई को आपको जितना भी था परिचय करवा दिया है। बड़े भाई ने एग्जाम भी क्वालिफाई कर रखा है और बाकायदा। अब किस चीज की तैयारी चल रही है बड़े भाई? भाई हमारी अभी एसएससी की तैयारी चल रही है, साथ में अभी हम एयरफोर्स का लास्ट अटेम्प्ट अभी देंगे। तो मतलब क्योंकि कि क्या होता है कि आप कोई ना कोई मतलब अपनी हिम्मत नहीं हारिए, लगे रहिए साथ में, कोई अगर आप अटेम्प्ट छोड़ देंगे और आपको लगेगा कि एक बार में नहीं हुआ दूसरी बार में नहीं हुआ तो हम उसकी चीज को ब्रेक कर दें, तो ब्रेक नहीं करना है आपको, लगातार लगातार उस चीज में आप लगे रहिए, उसके बाद ही आपका आपको मतलब उसका जो है रिजल्ट आपको मिलेगा, एक ना एक दिन मिलेगा जरूर। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर पड़त निशान। तो वैसा ही कुछ करेक्ट है। भाई, सही बात तो बोल रहे वैसा ही कुछ है। अब देखो बहुत सारे लोग हैं और कहते हैं तुम्हारा भी नहीं हुआ। देखो बड़े भाई मेरा क्या है, मेरा मैथ्स क्वालिफाई था, इंग्लिश क्वालिफाई था, बाकायदा फिजिक्स में सेक्शनल कट ऑफ से थोड़ा सा रह गया, लेकिन अब की बार और मिस्टेक करेंगे। थर्ड अटेम्प्ट था, अब की बार जब फोर्थ अटेम्प्ट होगा, फोर्थ अटेम्प्ट इक्वल टू माई लास्ट अटेम्प्ट। आई मतलब कि जो मेरा फोर्थ अटेम्प्ट होगा वो मेरी तरफ से पूरी पूरी उम्मीदें रहेंगी छोटे भाइयों बड़े भाइयों भाई, कि अटेम्प्ट मायने नहीं रखता है, अटेम्प्ट ये होता है कि आपका जो है कोई भी अटेम्प्ट है, आप जाते हैं अपनी पूरी मेहनत करके जाते हैं, होना होता है तो होता है भाई, पढ़ना आपके ऊपर है, बाकी एग्जाम में कैसा है क्या है वो कोई नहीं जानता है कि आप कैसे करके आए हैं,
क्या होगा, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन किए हैं तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा ना। तो आपको नेगेटिव क्वेश्चन करने भी नहीं है वहाँ पर, आपको जितना आता है आप उतना बस अटेम्प्ट करिए बस। तो मतलब ये सारी चीजें थी, और आज आपको मैंने अपने चैनल पर बुलाया, कैसा लगा भैया थोड़ा सा बता बहुत दें। बढ़िया लगा भाई, अब ठीक है, आपके आप पास आके। कमेंट का मतलब कि वेट करते हैं आप लोगों को कैसा रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद भाई।